के बिहारी लाल की जय। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी, तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी। दे दो अपने चरणों में मुझको जगह जरा सी, दे दो अपने चरणों में मुझको जगह जरा सी। मिल जाए मुझको भी आराम मुरली वाले, मिल जाए मुझको भी आराम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा। कन्हैया मेरे, बस एक बार आजा कन्हैया मेरे, बस एक बार आजा। तुम ही हो सुबह और शाम मुरली वाले, तुम ही हो सुबह मेरी और शाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। तो मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। बोल बाके बिहारी लाल की जय। जय। हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने चेतनाशाय गोविंदाय नमो। आवाज नहीं आ रही भैया। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश सौनक भीष्म दाल्म्याम् सुकुमांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानुमान परम भागवतां नमामि। चार युवन में भक्त जे तिनके पद की धूरी, सर्वसिर धरि राखी मेरी जीवन मूरी।
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, 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 श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री सीताराम भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री भागवत महापुराण की जय, सब संत हरि भक्तन की जय, जगत जननी गौ माता की जय, सनातन धर्म की जय, जय श्री राधे श्याम, नारायण नारायण नारायण, हरि चरणम भगवत वत्सल दीनबंधु दयाल भगवान श्री राधा श्याम सुंदर प्रभु की हम सब लोगों के ऊपर अतिशय कृपा करुणा है। इसके फल स्वरूप श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा हम सब लोग श्रवण कर पा रहे हैं। भागवत जी की चर्चा करके हम लोग अपने समय को सार्थक कर रहे हैं, अपने श्रवणों को पवित्र कर रहे हैं, अपनी वाणी को धन्य कर रहे हैं। बड़ी कृपा है ठाकुर जी की। तो नारायण श्रीमद् भागवत जी का मंगलमय सत्संग, उसमें 10वें स्कंद और आज जो है 8वां अध्याय, उसकी चर्चा हमें करनी है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, जय जय राधे श्याम। आवाज आ रही है इसमें? बहुत सुंदर। तो नारायण 8वें अध्याय में, भागवत जी के 8वें अध्याय में भगवान के नामकरण संस्कार की कथा है। बड़ी सुंदर कथा है। भगवान अभी 3-4 महीने के तो हो गए हैं। तीसरे महीने में ठाकुर जी का वो करवट बदलने का उत्सव हुआ था। उसमें भगवान ने सकट भंजन की लीला हुई, तृणावर्त का उद्धार किया।
अभी ठाकुर जी 4 महीने के लगभग हो गए हैं और अभी नाम नहीं रखा गया है। तो यशोदा मैया बाबा से रोज कहती, नंद बाबा से कहती कि अरे मेहर, ये जो हमारो कन्हैया है, हमारो कनुआ है, या को नाम अभी तक नहीं रखोगे हो। बताओ कैसे भाग्य से लाला भयो और आप कितने बेपरवाह हैं कि या हमारे सुकुमार पुत्र को नाम भी आपने अभी नहीं रखवायो है। तो बाबा कहते अरे देवी, अरे मेहर, तुम थोड़ो रुको, देखो सही मुहूर्त होगा और कोई योग्य आचार्य मिलेंगे तो हमारे लाला को नामकरण करेंगे। तो हमारे नंद बाबा के जो पुरोहित हैं, आचार्य हैं, वे श्री सांडिल्य जी हैं। लेकिन सांडिल्य जी भी तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए हैं, वे नाम रखने के लिए नहीं आए हैं। क्योंकि श्री कृष्ण जो है वसुदेव जी के पुत्र हैं और वसुदेव जी के पुरोहित हैं श्री गर्गाचार्य जी। इसलिए सांडिल्य जी नहीं आए, क्योंकि भाई गर्गाचार्य जी को ये सौभाग्य प्राप्त होना है, क्योंकि उनके यजमान के वसुदेव जी के घर में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है। तो ये जो सौभाग्य है, भगवान जो अजन्मा है, जो अनाम है, जो अरूप है, उनके नाम रखने का सौभाग्य जो है गर्गाचार्य जी को मिलने वाला है। इसलिए सांडिल्य जी नहीं आए। तो नंद बाबा ने कहा कि देखो देवी, तुम जानती हो हमारे गुरु जी तो तीर्थ यात्रा करने के लिए गए हैं, तो अब विधाता कोई ऐसा संयोग बनावे कि जिससे हमारे लाला का, हमारे कन्हैया का नाम रखा जाए। अब भाई ठाकुर जी का नाम नहीं रखा गया, लेकिन कनुआ, कन्हैया, कान्हा, ये नाम मुंह बोले नाम ब्रजवासियों ने, गोपियों ने ठाकुर जी के रख लिए हैं। तो अब महाराज वह समय आया, श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि श्री गर्गाचार्य जी महाराज वे श्री वसुदेव जी के यदुवंशियों के कुल पुरोहित हैं। वे बड़े तपस्वी हैं। वसुदेव जी की प्रेरणा से वे एक दिन नंद बाबा के गोकुल में आए। वसुदेव जी ने भेजा कि आप जाओ और नंद बाबा के यहाँ जो हमारे जो दोनों बालक हैं, जो बड़े हैं श्री बलराम जी, वो तो महाराज 1.5 साल के हुआ है, हमारे ठाकुर जी 4 महीने के हो गए। तो उन दोनों का नामकरण आप करे आओ। तो गर्गाचार्य जी बड़े आनंद से, बड़े प्रसन्न मन से ब्रज में आए, नंद बाबा के यहाँ आकर के अतिथि हुए। नंद बाबा ने जब देखा गर्गाचार्य जी पधारे हैं तो वे बड़ी प्रसन्न हुए, हाथ जोड़कर उठ खड़े हुए, उनके चरणों में प्रणाम किया। तम दृष्टा परम प्रीतः प्रत्युत्थाय कृतांजलि आनर्चादोक्षदिया प्रणिपात शरम। उन्हें देखकर नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। हाथ जोड़ खड़े हुए जब साधु आमे, शीश काट दीजे बेखट का जब हरि जस गामे। जब कोई साधु संत पधारे तो भैया हाथ जोड़ करके, उठ करके, खड़े होकर के उनका अभिवादन करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। साधु ब्राह्मण को देखकर जो व्यक्ति अपने आसन से नहीं उठता उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाते। तो यदि सौभाग्य से हमारे घर साधु महात्मा कोई ब्राह्मण देवता पधारे तो उनका अभिवादन करना चाहिए। और इसमें मलुकदास जी की एक साखी है, वे कह रहे शीश काट दीजिए बेखट्टा
जब वे महात्मा गदगद स्वर से और प्रेमाश्रुपूर्ण नेत्रों से आनंद में भरकर जब श्री हरि का यश गान करें तो भैया अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दो, शीश काट लीजिए। मतलब अपना देह, अपना मन, तन, धन, सर्वस्व न्यौछावर कर दो, क्योंकि भगवान की कथा, आहा, इसके बदले में महाराज हम दे सके। कोई हमें कथा सुना रहा है, ये हम अपने लिए नहीं कह रहे, ये हम जो शास्त्रीय बात है वो कह रहे हैं। कथा सुनाने वाले सबसे बड़े दानी कहे गए हैं। भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना, जो भगवान में, जो संसार में भगवान की कथा का दान करते हैं, बोले वे सबसे बड़े दानी हैं। इसके बदले में हम उनको क्या दें? ऐसी कोई वस्तु नहीं जो कथा के बदले में अर्पित की जा सके। तो फिर बोले क्या देना चाहिए? बोले सर्वस्व समर्पित करना चाहिए। बोले महाराज हम तो बिक गए, आपके हाथ बिक गए, आपने भगवान की कथा सुना करके हमको धन्य कर दिया, कार्त कर दिया। अब बोले महाराज हम तो आपके चाकर हो गए, दास हो गए। शीश काट दीजिए बेकट्टा जब हरिजन गा, हरिजस गाओ। संतन की आदत निरखी, लीजे कंठ लगाए। संतन तू आवत निरखी, लीजे कंठ लगाओ। और श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि महाराज उनका स्वागत सत्कार करके उनको आसन दिया, और इसके बाद ये स्वयं भगवान ही हैं, इस भाव से उनकी पूजा की। आनर्चा दोक्षज धिया प्रणिपातः पुरः शरम, भगवान के भाव से उनकी पूजा की। जब गर्गाचार्य जी आराम से बैठ गए और विधि पूर्वक उनका आतिथ्य सत्कार हो गया, तब नंद बाबा ने बड़ी ही मधुर वाणी से उनका अभिनंदन किया और कहा कि भगवान आप तो स्वयं पूर्ण काम है। संत जो हैं वे पूर्ण काम होते हैं, उनको किसी भी चीज की बाहर से जरूरत नहीं होती। अपने स्वरूप में, अपने आत्मा के ध्यान में, अपने आत्मा के चिंतन में वे महाराज आनंदित रहते हैं, लीन रहते हैं। उन्हें बाहर से किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। संत ऐसे हो। अभी जो हम कह रहे थे कि अपना सर्वस्व समर्पण कर देना चाहिए जब संत हरियस गावे, तो अब संतों का ये कर्तव्य है, ये तो श्रोता का कर्तव्य है कि उसने तो सब कुछ दे दिया, बोले महाराज हम तो बिक गए। लेकिन जो अच्छे संत महापुरुष हैं उनका कर्तव्य है कि वे सर्वस्व देने पर भी कुछ न लें। बोले भैया हमें कुछ नहीं चाहिए, बस तुम तो भजन करो, हरि स्मरण करो, और इसी शरीर से, इन्हीं नेत्रों से भगवान का दर्शन पा करके कृतार्थ हो जाओ। हमारी दक्षिणा यही है। तुम्हारा भाव है, तुम देना चाहते हो, अच्छी बात है, लेकिन हमें कोई चीज की इच्छा नहीं, कोई चीज हम चाहते नहीं। ऐसा महाराज संत होते हैं, ऐसे संतों का स्वभाव होता है। आज भी ऐसे महापुरुष हैं, ये पहले की बात नहीं हम कह रहे, आज भी ऐसे महापुरुष हैं जो बड़ी उदारता पूर्वक हरि यश का, हरि कथा का गान करते हैं और बदले में कुछ नहीं चाहते, कुछ नहीं लेते। हमारे पूज्य गुरुदेव जिनकी कृपा करुणा भरी सन्निधि में, छत्र छाया में हम जीवित हैं, हम श्वास ले रहे हैं, महाराज जी कुछ नहीं लेते दक्षिणा, और पोथी पर भी कुछ चढ़ाने नहीं देते। कोई चाहे कि कुछ हम दान दक्षिणा पोथी पर चढ़ा दें तो वो भी नहीं।
कुछ नहीं चढ़ाने देते। तो ऐसे हमारे बुजुर्ग थे। श्री मुरारी बापू महाराज, वो बापू कुछ नहीं लेते, कोई लेना लेना न देना, मगन रहना। और भी कितने महापुरुष हैं और पहले जो हुए हैं। प्रभु जी, हमारे गुरु जी भी कुछ नहीं लेते, 1 रुपया नहीं हाँ, लेते। वाह वाह, देखो। श्री हित अमरीश जी महाराज जी, गुरु जी। जी जी जी। तो भैया, जिसको भगवान की कथा में प्रेम हो गया, जिसको ठाकुर जी में प्रेम हो गया, वो बाहर की चीज कुछ चाहते ही नहीं। वे अपने भीतर ही अपने ठाकुर जी को लाड़ लड़ाते रहते हैं और उसी में परम आनंदित हैं, परम संतुष्ट हैं। बाहर से उन्हें कुछ चीज नहीं चाहिए। इसी को कहते हैं पूर्ण काम। जिसकी कामनाएं पूर्ण हो गई हो, जिसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो गई हो, उसको पूर्ण काम कहते हैं। तो आप तो पूर्ण काम है भगवान, फिर मैं आपकी क्या सेवा करूं? ये नंद बाबा ने कहा। महद विचलन ग्रहिणाम दीन चेतसाम निःश्रेयसाय भगवन कल्पते नान्यथा क्वचित। आप जैसे महात्माओं का हमारे जैसे गृहस्थों के घर आ जाना ही हमारे परम कल्याण का कारण है। आप जैसे महापुरुष, उनके चरण हमारे घर में पड़ जाएं, हमारा तो कल्याण हो गया। हम तो घरों में इतने उलझ रहे हैं और इन प्रपंचों में हमारा चित्त इतना दीन हो रहा है कि हम आपके आश्रम तक जा भी नहीं सकते। ऐसी स्थिति है हम लोगों की भी। हम तो नहीं जा सकते, हम नहीं पहुंच सकते, क्योंकि घर गृहस्थी के जंजाल में इतने उलझे हैं। लेकिन महाराज, आप जैसे महापुरुष कृपा करके स्वयं पधारते हैं। हाँ, कितने सौभाग्य की बात है। हमारे कल्याण के सिवा आपके आगमन का और कोई हेतु नहीं है। श्री नंद बाबा कह रहे हैं, देखो कैसी संतों में, कैसी भक्तों में प्रीति है बाबा की। इसीलिए तो भैया ठाकुर जी इनके घर पुत्र बन के आए। बाबा कह रहे हैं, प्रभु आप जैसे जो संत हैं करते हैं, क्यों विचरण करते हैं? बोले हम जैसे भक्तों का और कोई हेतु नहीं। संसार में लोग कह रहे महापुरुष तो महाराज इनकी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, बड़े बड़े काम हो रहे हैं, गौशाला चल रही है, ये चल रहे हैं, वो चल रहे हैं, तो इसलिए ये आते जाते हैं तो को दान दक्षिणा मिल जाए, ऐसा लोगों का भाव रहता है। लेकिन भैया हमारा तो ऐसा विश्वास है, तो सब है, बड़ी बड़ी संस्थाएं, बड़ी बड़ी गौशालाएं भगवान के सत्य संकल्प से चल रही, भगवान की कृपा से चल रही। ये महापुरुष तो विचरण कर रहे हैं। विचरण इसलिए कर रहे हैं कि जो घर गृहस्थी में उलझे हुए लोग इनके पास नहीं जा सकते, ये महापुरुष चल करके उनके पास पहुंच जाते हैं कि भाई कैसे भी तो भगवान में लगो, कैसे भी तो भगवान में लगो। हमारे पूज्य गुरुदेव इतने दिनों से भ्रमण कर रहे थे, खूब कथाएं कीर्तन, खूब महाराज जी ने विचरण किया। लेकिन अब अगले साल से, कार्तिक के महीना से महाराज जी बाहर आना जाना बंद कर रहे हैं। 2025 में कार्तिक में महाराज जी की वो घोषणा हो चुकी है कि महाराज जी फिर आगे कथाओं के लिए बाहर नहीं जाएंगे, वृंदावन में रह करके ही सत्संग होगा। जिसको दर्शन का लाभ लेना है वो आवे और खूब दर्शन कर। आप देखो, पहले तो लोग कहते थे कि महाराज 10,000 12,000 गैया हैं, इसके जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो हम लोगों के कल्याण के जाते हैं। ये तो पहले भी काम चला। नंद बाबा कह रहे हैं, प्रभु जो बात साधारणतः इंद्रियों की पहुंच के बाहर है अथवा भूत और भविष्य के गर्भ में निहित है, वो भी ज्योतिष शास्त्र के द्वारा प्रत्यक्ष जान ली जाती है। पहली बात भूत की बात और भविष्य की बात, जो अभी
हमारी पहुंच के बाहर है, उसको हम नहीं जानते भविष्य की बात को, तो ज्योतिष के द्वारा वो भी जानी जाती है। आपने उसकी ज्योतिष शास्त्र की रचना की है, गर्गाचार्य जी ने ही ज्योतिष शास्त्र बनाया। तो आप कैसे विद्वान हैं, आप ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं। तो प्रभु मेरे इन दोनों बालकों का नामकरण संस्कार हुआ नहीं है और आपसे बढ़िया आचार्य कोई मिलने वाला नहीं है। हमारे गुरु जी तो तीर्थ करने चले गए हैं। तो ये हमारी गृहिणी रोज कहती है, बोले महाराज हमारे बालकों का नाम भी नहीं रखा, नाम भी नहीं रखा। तो इतना बढ़िया संयोग बना है, आप कृपा करके इन बालकों का नाम रख दीजिए, क्योंकि ब्राह्मण जन्म से ही मनुष्य मात्र का गुरु है। ऐसा नहीं कि आपको केवल गुरु जी से कराना चाहिए, गर्गाचार्य जी ने बोले नहीं, ब्राह्मण जो है वो जन्म से ही सभी वर्णों के गुरु है। ऐसा यहाँ नंद बाबा कह रहे हैं, मनुष्य मात्र का गुरु है। गर्गाचार्य जी ने कहा नंद जी आपकी बात बहुत अच्छी है और मुझे भी बहुत प्रसन्नता है कि आपके बालकों का नामकरण करूं, मेरे तो मन में ही है, मैं तो आया ही इसलिए हूं। लेकिन एक बात है, मेरी जो ख्याति है वो यदुवंशियों के आचार्य के रूप में है। सब जानते हैं कि यदुवंशियों के आचार्य हैं। यदि मैं तुम्हारे पुत्र का नामकरण संस्कार करूंगा तो फिर लोगों को ये शंका हो जाएगी कि कहीं ये बालक देवकी का पुत्र तो नहीं है। और यदि ये बात अगर फैली तो महाराज कंस के जो राक्षस पूरे ब्रज में घूम रहे हैं, बोले महाराज वो सब आपके बालक को नष्ट करने पर उतारू हो जाएगा अगर ऐसी बात फैली तो। और ये बात है, कंस की बुद्धि बुरी है, वह पाप ही सोचा करती है। वसुदेव जी के साथ तुम्हारी घनिष्ठ मित्रता है। जब से देवकी की कन्या से उसने यह बात सुनी है कि उसको मारने वाला और कहीं पैदा हो गया है, तब से वह यही सोचा करता है कि देवकी के 8वें गर्भ से कन्या का जन्म नहीं होना चाहिए। यदि मैं तुम्हारे पुत्र का संस्कार कर दूं तो इस बालक को वसुदेव जी का लड़का समझकर मार डाले तो हमसे बड़ा अन्याय हो जाएगा। श्री गर्गाचार्य जी ने ये बात कही। आनंद जी ने कहा कि आचार्य जी, गुरु जी आप हमारा निवेदन मानिए, ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं करना, ज्यादा हल्ला गुल्ला नहीं करना, चुपचाप हमारी गौशाला में एकांत में स्वस्ति वाचन पूर्वक, केवल ज्यादा पूजा पाठ का भी नहीं करना, स्वस्ति वाचन करके इन बालकों का नामकरण संस्कार कर देंगे। हम बहुत बड़ा उत्सव नहीं करेंगे, औरों की कौन कहे, मेरे सगे संबंधी भी इस बात को नहीं जान पाएंगे। हम घर घर के ही रहेंगे और कोई हल्ला गुल्ला नहीं होगा, किसी को मालूम नहीं चलेगा। नंद जी ने ऐसा कहा, अलक्षितोस्मिन् रहसि माम के रपिको ब्रजे गुरु द्वयाति संस्कारम स्वस्तिवाचन पूर्वकम। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, गर्गाचार्य जी तो आए ही थे नामकरण करने। चंदन बाबा ने उनसे प्रार्थना की, तब उन्होंने एकांत में सर्वगुप्त रूप से दोनों बालकों का नामकरण संस्कार करने की तैयारी कर ली। उन्होंने महाराज वेदी बनाई और बालकों को बुलाया गया। श्री यशोदा मैया और श्री रोहिणी मैया दोनों बालकों को श्री कृष्ण बलराम को अपनी गोदी में लेकर के आई हैं। और हमारे महापुरुष इसमें बड़ी सुंदर एक बात कहते हैं, यशोदा मैया ने ऐसा मन में विचार किया कि अरे ये ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ हैं श्री गर्गाचार्य जी, और ये कृपा करके हमारे यहाँ पधारे हैं, तो चलो इनके इनसे हम प्रत्यक्ष चमत्कार का दर्शन करते हैं। देखे तो सही इनके ज्योतिष शास्त्र में कितनी शक्ति है। तो महाराज उनकी परीक्षा करने के लिए श्री रोहिणी माता ने तो श्री कृष्ण को अपनी गोदी में ले लिया
और श्री यशोदा मैया ने श्री बलदाऊ दादा को अपनी गोद में ले लिया और घूमट डाले हैं और लेकर के पहुंच गई गर्गाचार्य जी के पास। गर्गाचार्य जी बैठे हैं, स्वस्ति वाचन किया गया। स्वस्ति वाचन के बाद जब नाम रखने का समय आया तो श्री गर्गाचार्य जी ने कहा कि हे यशोदा जी, आपकी गोदी में ये जो रोहिणी का पुत्र है, अयम हि रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणे आख्याते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः। बोले इसका जिस नक्षत्र में जन्म हुआ है उस नक्षत्र के अनुसार इसका महाराज नाम जो है राम होगा। इसका नाम होगा राम। और उसका कारण ये भी है कि यह अपने सगे संबंधियों और मित्रों को अपने गुणों से अत्यंत आनंदित करेगा। रोहिणी का पुत्र है इसलिए इसका नाम रोहिणी होगा, रोहिणी। और महाराज इसमें बल की बहुत अधिकता होगी इसलिए इसका नाम बल ही होगा। तो दोनों नामों को मिलाकर बल और राम, इसलिए इसका नाम होगा श्री बलराम। बोलिए श्री बलराम जी महाराज की जय। और अब महाराज जी ठाकुर जी की ओर देखा। ग्रहण तो युगम तनु शुक्लो जो रोहिणी के गर्भ, रोहिणी के अंक में जो सांवला जो बालक है, शिशु है, ये यशोदा का पुत्र है। और यह जो है प्रत्येक युग में शरीर ग्रहण करता है। पहले के युगों में इसने क्रमशः सफेद, श्वेत और दूसरे में रक्त और तीसरे में पीत, ये 3 विभिन्न रंग स्वीकार किए थे। पहले सतयुग में ये हंस बन करके आए थे तो उस समय इनके शरीर का रंग था श्वेत। फिर त्रेता में ये 12 बन करके आए और 12 बन करके आए, उस समय इनका शरीर का रंग था रक्त। और फिर त्रेता में द्वापर में ये पीत वर्ण हुए। इस बार द्वापर के अंत में ये श्याम वर्ण होकर के आए हैं, श्याम वर्ण होकर के आए हैं। तो इनका जो रंग है ये श्याम है, कृष्ण है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। श्री गर्गाचार्य जी अपनी पोथी पत्रा सब भूल गए, ठाकुर जी का दर्शन करके भूल गए, सब नक्षत्र, सब राशि ग्रह सब भूल गए। ये जो नाम रखा गया ये कोई राशि के आधार पर, नक्षत्र के आधार पर नहीं, ये तो ठाकुर जी के रंग के आधार पर रख दिया गया। अरे कृष्ण वर्ण है इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। ऐसा हमारा सौंदर्य माधुर्य है ठाकुर जी का। गर्गाचार्य जी सब भूल गए और श्री ठाकुर जी का नाम रख दिया कृष्ण। और आगे कह रहे हैं कि नंद जी, यह तुम्हारा पुत्र पहले कभी वसुदेव जी के घर पैदा हुआ था, इसलिए इसको कुछ लोग वासुदेव भी कहते हैं। श्रीमान वासुदेव अविद्या संप्रचक्षते। और इनके नाम और इनके गुण बहुत हैं। इनके नाम गुणों की कोई सीमा नहीं है। और आगे ये जो जो लीला करेंगे, जितने इनके गुण प्रकट होंगे, उन गुणों के अनुसार, उस लीला के अनुसार इनके और भी नाम हो जाएंगे। मैं तो उन नामों को जानता हूँ, परंतु संसार के साधारण लोग उन नामों को नहीं जानते। बहूनि संति नामानि रूपाणि च सुदक्ष्यते। राम के 1000 नाम, कृष्ण के करोड़ नाम, ठाकुर जी के नाम अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान की लीला कथा अनंत है और ठाकुर जी के गुणों के अनुसार ही भगवान के नाम भी अनंत है। तो
हे नंद बाबा, यह तुम लोगों का परम कल्याण करेगा, समस्त गोप और गौओं को बहुत आनंदित करेगा। इसकी सहायता से तुम लोग बड़ी बड़ी विपत्तियों को बड़ी सुगमता से पार कर लोगे। हे ब्रजराज, पहले की बात है, एक बार पृथ्वी में कोई राजा नहीं रह गया था। बहुत चोर लुटेरे डाकू पड़ गए, उन्होंने लूट खसोट मचा दी। तब तुम्हारे इसी पुत्र ने सज्जन पुरुषों की रक्षा की और इससे बल पाकर उन लोगों ने लुटेरों पर विजय प्राप्त। और बड़ी सुंदर बात गर्गाचार्य जी कहते, ये क्या तस्मिन् महाभागा प्रीतिं कुर्वन्ति मानवाः नारयो विदुवन्ति तान् विष्णु भक्ता निवासाः। हे नंद जी, जो मनुष्य तुम्हारे इस सांवले सलोने शिशु से प्रेम करते हैं, वे बड़े भाग्यवान हैं। जय हो। कौन भाग्यवान है? बोले जो इनसे प्रेम करते हैं। जैसे विष्णु भगवान के कर कमलों की छत्र छाया में रहने वाले देवता वे सदैव असुरों पर विजय प्राप्त करते हैं, वैसे ही इससे प्रेम करने वालों को भीतर या बाहर किसी भी प्रकार के शत्रु नहीं जीत सकते हैं। जय हो। वो बाहर भी अजय रहते हैं और भीतर जो काम क्रोध आदि जो शत्रु है वे भी महाराज नतमस्तक हो जाते हैं उन भक्तों के आगे जो भगवान से प्रेम करते हैं। तस्मात्मजोयम से नारायण गुणे। हे नंद जी, क्या है कि किस दृष्टि से देखें, गुण में, संपत्ति में, सौंदर्य में, कीर्ति में और प्रभाव में तुम्हारा यह बालक साक्षात भगवान नारायण के समान है। ये तुम्हारा बालक नारायण के समान है। ये बात गर्गाचार्य जी ने कह दी। महाराज थोड़ा छुपा करके कहा, लेकिन उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि ये नारायण के समान है। भैया नारायण के समान तो कोई है ही नहीं, भगवान के समान तो भगवान ही है। हमारे बाबा भोले वाले हैं इसलिए नहीं समझे, नहीं तो महाराज ये ही कह दिया कि साक्षात नारायण ही तुम्हारे घर बन करके आए हैं। नारायण के समान है तो नारायण के समान तो नारायण ही है, उनके समान और कोई नहीं है। तो इसलिए तुम बड़ी सावधानी से और तत्परता से इसकी रक्षा करो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इस प्रकार भली भांति नंद बाबा को समझाकर आदेश देकर गर्गाचार्य जी लौट गए। उनकी बात सुनकर नंद बाबा को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने ऐसा समझा कि मेरी सब आशाएं, सब इच्छाएं पूरी हो गई, अब मैं कृतकृत्य हो गया। ऐसी महाराज लीला है। इस प्रकार भगवान का नाम ग्रहण हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कुछ ही दिनों में श्री राम और श्याम घुटनों और हाथों के बल बकैया चल करके गोकुल में खेलने लगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे। श्री बाल जय। तो अब यहाँ श्री सुखदेव जी भगवान के और भी मधुर लीलाओं का, मधुर चरित्रों का वर्णन कर रहे हैं। एक दिन महाराज क्या हुआ कि भगवान और बलदाऊ दादा दोनों छोटे छोटे हैं और गुटुअन चलने लगे। तो एक दिन कन्हैया ने कही, अरे दादा, अभी बोल करके बात नहीं करते पर इशारों से बात करते हैं। दादा, आज तो ब्रज की जो हमारे जो गोकुल की जो गलियां हैं, आज उनमें घूमे चले, भ्रमण करवे चले। अभी अभी एक भी दिन ठाकुर जी बाहर नहीं निकले।
गोष्ठ में भीतर ही भीतर आकर में तो घूमते हैं घुटनों के बल, लेकिन बाहर नहीं निकले। आज ठाकुर जी ने कहा तो दाऊ दादा ने कहा कि भैया अभी हम छोटे हैं, अभी बाहर जाना ठीक नहीं है, उसमें खतरा है। अरे बोले महाराज आप कैसी बात करते हो, हमें कौन खतरा। तो ठाकुर जी ने दाऊ दादा को तैयार कर दिया। अब दोनों भैया घुटवन घुटवन चले और महाराज रज में लौटते पोटते देहरी पर, नंद महल की जो देहरी है उस देहरी पर आ गई। और देहरी नंद बाबा के जो महल की जो देहरी है ना वो थोड़ी ऊंची है। अब ठाकुर जी विचार करने लगे कि देहरी को कैसे पार किया जाए, ऊंची है। तो अब महाराज उस देहरी को पकड़कर ठाकुर जी खड़े हो गए और जैसे तैसे उस देहरी पर चढ़ गए। पेट केवल लेट गए देहरी पर। और अब महाराज उधर पैर लगाने तो उधर भी पैर नहीं पहुंच रहा, और इधर भी उतरने की कोशिश करें तो इधर भी पैर नहीं पहुंच रहा। अब ठाकुर जी देहरी पर लटक गए। आकाश में श्री नारद जी महाराज अपने शिष्य गंधर्व तुंबरू के साथ ये लीला देख रहे हैं। नारद जी को एक बार तो बड़ी जोर की हंसी आई कि देखो जो सारी सृष्टि के स्वामी हैं, जो परम शक्तिशाली परम सामर्थ्यवान हैं, जिनकी माया का कोई पार नहीं पाता, वे परब्रह्म परमात्मा आज नंद बाबा की देहरी पर लटक रहा है। वह परमेश्वर जिसकी माया के बंधन में ब्रह्मा जी शंकर जी हैं, वह आज लटक गया देहरी पर। और दूसरे ही क्षण महाराज नारद जी रोने लगे, नेत्रों में आंसू आ गए। श्री तुंबरू जी ने कहा कि भगवान गुरु जी आप हंस रहे थे तो कारण समझ में आ गया, लेकिन आप रोने क्यों लगे। नारद जी ने कहा भैया मैं उन ज्ञानी विज्ञानियों की दशा को विचार करके हो रहा हूँ जिन्होंने सगुण साकार उपासना का आदर नहीं किया और जिन्होंने भगवान के दिव्य सौंदर्य दिव्य स्वरूप में अपने मन को नहीं लगाया। जो ये कहने में लगे रह गए कि सोहमस्मि ब्रह्मोस्मि, मैं ही वह ब्रह्म हूँ, मेरा आत्मा ही भगवान है। तो जो सोहमस्मि वाले अहम ब्रह्मास्मि वाले जो ज्ञानी विज्ञानी जो पुरुष हैं वे मुक्त तो हो गए, वे अपने स्वरूप को समझकर आत्मा ही परमात्मा है ऐसा समझकर वह मुक्त तो हो गए, लेकिन वह इस लीला से वंचित रह गए। जिस लीला का दर्शन करके भक्त निरंतर आनंद में मग्न रहते हैं, उन लीलाओं से वे वंचित रह गए। तो इस बात का मुझे दुख हो रहा है। देखो ज्ञानी भी भगवान को प्राप्त कर लेते हैं और भक्त भी भगवान को प्राप्त करते हैं, लेकिन हमारे गुरुदेव कहते हैं ज्ञानी जो है वे अपनी इंद्रियों को एकदम वश में कर लेते, संयमित कर लेते हैं, अपने मन को सब विषयों से हटाकर अपने आत्मा में ही मन को लगा देते हैं और ब्रह्म ज्योति का ध्यान करते हैं। तो भगवान को तो वे भी प्राप्त कर लेंगे, लेकिन उन्होंने इंद्रियों का क्या फल लिया, इन नेत्रों का क्या फल लिया, इन हाथों का, इन पैरों का, जिह्वा का, रत्ना का क्या उन्होंने फल किया। भगवान के भक्त इन इंद्रियों से भगवान की सेवा करके इन इंद्रियों को महाराज भगवान की सेवा में लगा करके इंद्रियों को भी धन्य कर लेते हैं और अपने आत्मा का कल्याण कर लेते हैं। ये अंतर है। तो भक्ति का जो मार्ग है वो बड़ा महाराज रसमय है और आनंदमय है, कल्याण में है। एक संत कहानी सुनाते, कथा सुनाते हैं कि दो महाराज चीटा थे। चीटा, चीटी और चीटा जानते ना, चीटी चीटा। तो दो चीटा थे,
और वे महाराज उनके मन में आया कि भाई चलो, हाथरस का पूरा बड़ा प्रसिद्ध है, हाथरस में पूरा खाने चले, मीठे के तो बड़े प्रेमी होते ही। तो वो चलते 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 बहुत लंबी यात्रा करके हाथरस पहुंचे और महाराज वहां जाकर के उन्होंने ये पता लगा लिया कि यहाँ बूरे की फैक्ट्री कहाँ है, बूरा कहाँ बनता है। तो वो बूरे की जो दुकान थी वहां पहुंच गए। वहां महाराज बड़े बड़े कढ़ाइयों में बूरे को घोटा जा रहा था। बड़े बड़े कढ़ाई अग्नि पर चढ़े हुए और नीचे अग्नि जल रही है और बड़े बड़े महाराज वो पैटा, पलटने वाली पैटा उनसे चलाया जा रहा था, महाराज घोटा जा रहा था पूरा। तो दोनों चेता बड़ी लंबी यात्रा करके आए थे, पूरे को देख करके महाराज आनंद में मगन हो गए और उनसे रहा नहीं गया। सोचने लगे कि अब तो भैया पूरा खाकर तृप्त हो जाए, आनंदित हो जाए। इतनी लंबी यात्रा करके आए हैं, इतना आनंद हुआ। अब जो जिसके लिए आए वह फल हमारे नेत्रों के सामने है, अब विलंब क्यों किया जाए। तो एक चीजा ने कहा, बोले भैया आप मुझसे नहीं रुका जाता, मैं तो जा रहा हूँ। बोले कहाँ जा रहे हो। बोले भैया मैं इसमें कूद जाऊंगा। तो दूसरे चीजा ने कहा भैया देखो, इसमें कूद जाओगे तो तुम्हारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, यहीं रुको। ये जो पलटा से चला रहे हैं पूरा, जब पूरा टक्कर के गिरेगा नीचे तो उस नीचे गिरे हुए पूरे का रसास्वादन करके हम अपनी तरक्की करेंगे। लेकिन बोले महाराज मुझसे नहीं रुका जा रहा, मुझसे इतना अपेक्षा धैर्य मुझे नहीं है कि मैं इंतजार करूँ, मैं जा रहा हूँ। वो चीता नहीं माना और वो जो चलाने वाला जो व्यक्ति था उसके पैर से होकर के उसके शरीर पर चढ़ा और शरीर पर से होकर के हाथ पे से होकर के महाराज पलटे पर थे और महाराज पूरे के कढ़ाई में कूद लगा। पूरे के कढ़ाई में कूदा तो कूदते समय तो चीटा था, लेकिन थोड़ी ही देर में वो चीटा महाराज पूरा ही बन गया। उस चीटे का अस्तित्व नाम निशान समाप्त हो गया। अब उतने बड़े कढ़ाई में 5 चीटा का पता चले, सब महाराज काला काला चीटा सफेद हो गया, पूरा बन गया। अब वो नीचे चीटा रहा तो महाराज उसने थोड़ा धैर्य उठाया और जब पूरा ठंडा हुआ और जब वह अपनों के दुकान में तो पूरा गिरेगा ही, कितना भी सावधानी रखो तो गिरेगा ही। तो जो नीचे गिरा उसका रसास्वादन उसने किया। तो ज्ञानी तो वो है जो पूरे में कूद करके पूरा बन गए और भक्त रहे हैं जो वहां महाराज धैर्य से रह गए और जिन्होंने उस पूरे का रंग किया, जिन्होंने भगवान के नाम का, भगवान की सभा का, भगवान के ध्यान का रस किया, वे ये भक्त और जो पूरे में कूद कर पूरा हो गए। तो ये अंतर है ज्ञानी और भक्त में। तो भक्त जो है वो फायदे में रहते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। लीला। अब ठीक आ रही है जी। नारायण। तो महाराज ठाकुर जी जब रोने लगे तो फिर यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई और देहरी पर से भगवान को उतारा। बलराम जी कह रहे थे कि हम तो पहले ही कह रहे थे कि तुम संकट में पड़ जाओगे, लेकिन तुम मानते नहीं हो किसी की। और अब देख लो, अब हमने कहा था कि कैसे जाओगे, कैसे पार करोगे, लेकिन महाराज ठाकुर जी ऐसी लीला करते हैं। यशोदा मैया ने कहा कि कन्हैया बड़ा उद्यमी है, देखो आज कितनी दूर चल करके देहरी को पार करना चाहता था। क्या करके यशोदा मैया ने ठाकुर जी को जो धूल से पूरे धूसरित हैं, पूरा अंग अंग उनको साफ स्वच्छ किया, स्नान कराया, सुंदर वस्त्र आभूषण पहना करके आंगन में सुंदर गलीचे पर ठाकुर जी को पधरा दिया, बिठा दिया। लेकिन भगवान तो महाराज बड़े चंचल स्वभाव के हैं। वो महाराज अब की बार जहाँ गैया बंधी है, गोष्ठ में, आंगन में गैया बंधी है, उन गायों के पास चले गए
तो एक महाराज गौशाला में एक नाली होती है जिसमें गाय का गोबर गोमूत्र बहता है, और उस नाली में महाराज ठाकुर जी फंस गए। गोबर गोमूत्र में स्नान किया और बड़े आनंदित हो रहे हैं। नाली में बैठ करके गोबर लगा रहे हैं, गोमूत्र लगा रहे हैं और बड़े आनंदित हो रहे हैं, किलकारी मार रहे हैं और विचार कर रहे हैं कि आज ब्रज में आना सफल हो गया, सार्थक हो गया। आज हमने गोमूत्र और गोबर से स्नान कर लिया। जिस कारण से हम ब्रज में आए थे वो कारण आज सफल हो गया। यशोदा मैया जब उधर आई तो मैया ने देखा कि लाला तो आंगन में नहीं है, कहाँ है कहाँ है। जा करके देखा तो गौशाला की नाली में ठाकुर जी कीचड़ में स्नान कर रहे हैं, पंकाभिषेक कर रहे हैं। पंक कहते हैं कीचड़ को, और पंक में उत्पन्न होता है कमल, इसलिए कमल को पंकज भी कहा जाता है। तो पंकाभिषेक लीला हो रही है। यशोदा मैया ने कहा, अरे लाला तो कितनों नहला धुलाई के साफ कर दियो जाए, लेकिन ऐसा लगे है कि तोहे तो धूल में कीचड़ में ही रहो पसंद लगे। अरे लाला तेरे सहूर ठीक ना है। अरे का पहले जन्म में शुकर होगा अरे तो कीचड़ में ही रहना पसंद लगे तो पहले जन्म में शुकर होगा। ठाकुर जी मुस्कुराए, मैया तू कह तो रही है गुस्सा में, लेकिन तू बात ठीक कह रही है। एक जन्म मैंने शुकर को लियो, तो वो शुकर वाले जो लक्षण है, सहूर है, वो आज भी बने हुए हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। और अब तो ठाकुर जी थोड़े बड़े हुए। अब तो महाराज गोकुल की गलियों में और वहां गोकुल के कीचड़ में वे अपने नन्हे नन्हे पांव को घसीटते हुए चलते। उनके पांव में, कमर में जो घुंघरू बांध दिए हैं यशोदा मैया ने, वो रुंझुन रुंझुन बजने लगते। वह शब्द बड़ा भला मालूम पड़ता। वे दोनों स्वयं वह ध्वनि सुनकर खिल उठते। कभी कभी वे रास्ते चलते किसी अज्ञात व्यक्ति के पीछे हो लेते। फिर जब देखते कि यह तो कोई दूसरा है, तब महाराज झक से रह जाते और डरकर अपनी माताओं रोहिणी जी और यशोदा जी के पास लौटाते। तन्मातरो निज सुतो व्रणया शुभन्त्यो पंकांगरागरुचिरो उपग्रहीय दूर्भ्यां दत्त्वा स्तनं कपवितो स्म मुखं निरीक्ष्य मुग्धस्मिताल्पदशनं ययतु प्रमोदम्। माताएं महाराज महल के द्वार पर खड़ी होकर के ये लीला देखती, स्नेह से आनंद से भर जाती। उनके स्तनों से दूध की धारा बहने लगती। जब उनके दोनों नन्हे नन्हे शिशु अपने शरीर में कीचड़ का अंगराग लगाकर लौटते, तब उनकी सुंदरता और भी बढ़ जाती। माताएं उन्हें आते ही दोनों हाथों से गोद में लेकर हृदय से लगा लेती और स्तनपान कराने लगती। जब वे दूध पीने लगते और बीच बीच में मुस्कुरा मुस्कुरा करके अपनी माताओं की ओर देखने लगते, तब वे उनकी मंद मंद मुस्कान और छोटी छोटी दतुलियां और भोला भाला मुंह देखकर आनंद के समुद्र में डूबने उतराने लगती। ऐसी मधुर मधुर लीलाएं करके ठाकुर जी अपनी मैयाओं को सुख दे रहे। जब राम श्याम दोनों कुछ और बड़े हुए, तब ब्रज में घर के बाहर ऐसी ऐसी बाल लीलाएं करने लगे जिन्हें गोपियां देखती ही रह जाती। थोड़े बड़े हुए, अब ठाकुर जी खूब दौड़ लगाने लगे। जब वे किसी बैठे हुए बछड़े की पूंछ पकड़ लेते, और जब पूंछ पकड़ते बछड़े की, तो बछड़ा एकदम डर कर खड़ा हो जाता, और बछड़ा जब भागने लगता तो तब वे दोनों भी जोर से पूंछ पकड़ लेते और बछड़ा उन्हें घसीटता हुआ ब्रज की रज में दौड़ने लगते। गोपियां अपने घर का काम धंधा छोड़कर
यही सब देखती रहती देखती रहती। और हंसते हंसते लोट पोट होकर परम आनंद में मग्न हो जाती। कन्हैया और बलदाऊ दोनों ही बड़े चंचल और बड़े खिलाड़ी थे। वे कहीं हिरन, गाय आदि सींग वाले पशुओं के पास दौड़ जाते, तो कहीं धधकती हुई आग आग से खेलने के लिए कूद पड़ते, कभी दांत से काटने वाले कुत्तों के पास पहुंच जाते, तो कभी आंख बचाकर तलवार उठा लेते, कभी कभी कुएं या गड़े के पास जल में गिरते गिरते बचते, कभी मोर आदि पक्षियों के निकट चले जाते और कभी कांटों की ओर बढ़ जाते थे। माताएं उन्हें बहुत डांटती बरसती, परंतु उनकी एक न चलती। महाराज, ऐसी स्थिति में वे घर का काम धंधा भी नहीं संभाल पाती। हर समय उनको यही चिंता लगी रहती कि ये दोनों कहीं ऐसा उधम न मचा रहे हो जिससे इनको हानि हो जाए, चोट। तो जब नेत्रों के सामने है तब तो दर्शन कर रही है, और जब नेत्रों से थोड़े भी ओझल होते हैं तो उनका चिंतन कर रही है कि कहाँ है, क्या खेल खेल रहे हैं, कहीं अग्नि न पकड़ ले, कहीं कहीं कुएं के पास न चले जाएं, कहीं कांटों में न घुस जाएं, कहीं कुत्ते के पास न चले जाएं, कहीं गाय के पास न चले जाएं। ऐसा महाराज उनको भय लगा रहता। उनका चित्त बच्चों को भय की वस्तुओं से बचाने की चिंता से अत्यंत चंचल रहता था। हे राजन, कुछ ही दिनों में यशोदा रोहिणी के लाल ले लाल महाराज गोकुल में खूब घूमने लगे, दौड़ लगाने लगे। वे ब्रजवासियों के कन्हैया स्वयं भगवान है, परम सुंदर परम मधुर। अब वे और बलराम अपनी ही उम्र के बाल बालों को अपने साथ लेकर खेलने के लिए ब्रज में निकल पड़ते और ब्रज की भाग्यवती गोपियों को निहार करते हुए तरह तरह के खेल खेलते। कृष्णस्य गोप्यो रुचिरं वीक्ष्य कौमार चापलम शरणवंत्यो अखिल तन्मादो इति होति समागता। उनके बचपन की चंचलताएं बड़ी ही अनोखी होती थी। गोपियों को तो वे बड़ी ही सुंदर और मधुर लगती। एक दिन सबकी सब इकट्ठी होकर के नंद बाबा के घर आई और यशोदा माता को सुना सुना करके कन्हैया की करतूत कहने लगी। गोपियां अपने घरों में बात देखती हैं कि कन्हैया और बलराम दोनों हमारे घर की ओर आवे और यहाँ आकर के हमें नेत्रों का सुख दे, और वे हमारे यहाँ आकर के खूब उधम मचावे, खूब लीला करें, खूब माखन चुरावे है। लेकिन महाराज, वे जब ठाकुर जी नंद महल में रहते, यशोदा मैया के यहाँ रहते, तो वे बहाना बना करके, उनकी शिकायत का बहाना बना करके यशोदा मैया के पास आती और ठाकुर जी की शिकायत के बहाने उनका दर्शन करके निहार। कोई वो शिकायत करने कोई ऐसे थोड़ी है कि वो उनसे परेशान है इसलिए शिकायत करने आई है, नहीं नहीं, वो तो बड़ी आनंदित है। अब वे चाहती है कि कन्हैया हमारे घर आवे और वो माखन चुरावे और सब लीला करे, दर्शन दे। लेकिन शिकायत करने भी इसलिए आती है कि उनसे भगवान का वियोग जो है सहन नहीं होता, वो उन्हें देखते ही रहना चाहती, दर्शन करना चाहती, इसलिए यशोदा मैया के पास आती है। वे कहती हैं, वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हासः। अरे मैया, यह तेरा काना बड़ा नटखट हो गया है। अभी हमारी गाय के धोने का समय नहीं हुआ और यह जाकर के अपने सखाओं के साथ जाकर के उन गायों के बछड़ों को खोल देता है। वे बछड़े सारा दूध पी जाते हैं और जब हम डांटती हैं तो ठटा ठटा करके हंसने लगता है। यह चोरी के बड़े बड़े उपाय करता है और हमारे मीठे मीठे दूध दही को चुरा चुरा करके खा जाता है। और केवल खाता तो कोई बात नहीं थी, यह महाराज
को तोड़ देता है और सारा दूध दही वानरों को खिला देता है, वानरों को बांट देता है। जब वे भी पेट भर जाने पर नहीं खाते तो सारा दूध दही घर में बिखेर देता है। यदि घर में कोई वस्तु जय हरि शरणम 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 हरि हरि शरणम 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 हरि हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि हरि शरणम हरि शरणम शरणम वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारायण नारायण। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय श्री राधे जी, जय श्री राधे।